हाँ जी, सब बढ़िया। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हमें फिर से पूरे क्रिप्टो मार्केट में काफी अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है। बिटकॉइन ने 21,400 का लेवल फिर से टच करा है और अब तो काफी लोग ये मान चुके हैं कि भैया देखो बिटकॉइन का बॉटम तो गया, अब ना आने वाला बिटकॉइन वापस से 15, 16, 17 हज़ार। यहां से कह सकते हैं कि एक प्री बुल रैली स्टार्ट हो सकती है या फिर एक प्री बुल रन का फेज हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर बीटीसी 25 से 30 हज़ार तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जो मैं आपको कुछ ऑन चेन डेटा बताऊंगा ना, वो ये कह रहे हैं, वो यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई साहब रुको जरा, सब्र करो। यहां से थोड़ा बहुत बिटकॉइन और ऊपर जाने के बाद में शायद एक डाउन ट्रेड हमें फिर से दिखा सकता है। इसके अलावा आज मार्केट से कुछ और अपडेट्स आई है, उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे और वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा सुन के जाना। फ्यूचर ट्रेड, गेमलिंग, ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस सब बकवास है, ये तो टाइम पास करने के जरिए है, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, ट्विटर का ज्ञान फैलना भैया बहुत आसान है, हर दूसरा आदमी यूट्यूबर बन सकता है ट्विटर की चीजें शेयर करके। लेकिन जो एक्सपीरियंस से चीजें कमाई जाती है ना, जो चीजें हमें सालों के बाद में समझ में आती है, वो चीजें इनमें मैंने शेयर करी है। काफी अच्छे वीडियोस है, तो प्लीज इन प्लेलिस्ट को जाके चेक करो। और हाँ, थंबनेल और टाइटल के बेस पर वीडियो को जज मत करना, जाके अंदर देखो क्या मसाला आपको मिलेगा। हार्डवेयर वॉलेट चलाना नहीं आता, इंस्टॉल नहीं करने आता, नो वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देखो। अच्छा, बात करते हैं हम कल की वीडियो से। कल हमने क्या डिस्कस करा था, आपको याद हो? 21,000 से 20,900 से भी ट्रेड लिया होगा, तो क्या हमें शॉर्ट का जो कॉल था हमारा उसको कंटिन्यू करना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो कल मंडे वॉल्यूम आएगी और यहां पर अगर आपको रिस्क नहीं लेना ना, तो आराम से आप 10% से ज्यादा की प्रॉफिट पे निकल सकते हो, या फिर आप हेज के लिए तैयार हो। मैं ही बता देता हूं आपको कि कल हमने डिस्कशन करा था कि भाई साहब यहां पर मंडे की जनरली मैंने देखा है कि मंडे के दिन थोड़ी सी वॉल्यूम आती है और वापस से हल्का फुल्का पंप या फिर रिकवरी हमें देखने को मिल जाती है। कई बार उल्टा भी हो जाता है, लेकिन हाँ ज्यादातर मैंने यही देखा है। बीटीसी 300 या 400 के आसपास चला गया है। और इस चार्ट के अलावा एक ये चार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर करा था, याद हो आपको ये वाला चार्ट? और कल नाइट के आसपास मैंने एक चीज आपके साथ शेयर करी थी कि देखो भाई साहब ये रहे चार्ट, यहां पर मैंने एक तरीके का बुल फ्लैग में सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बना था ना, मतलब बुल फ्लैग, उसमें कहीं ना कहीं एक परफेक्ट रीटेस्टिंग हमें देखने को मिली। मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी आपको कह दिया, इसलिए बार बार कहता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन करा करो। कुछ भी मुझे अर्जेंटली शेयर करना हो, मार्केट की कोई भी इमरजेंसी अपडेट है, टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगी। ज्यादा दिन की 10 पोस्टें नहीं आती है, सिर्फ 3-4 पोस्ट आती है, वही काम की आपको लगे। तो प्लीज ऐसी चीजों को थोड़ा सीरियसली ले लिया करो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर आप देखोगे ना, तो देखो परफेक्टली रीटेस्टिंग के बाद में, अब अगर मान लो अगर इसको अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही मान के चल रहे हो ना, इसको बुल फ्लैग नहीं मान रहे हो, यहां पर मैं इसको यहां पर लगा देता हूं। ओके, तो वही 22,000। अब क्या ये चीज मैं मन से बोल रहा हूं या फिर बीटीसी यहां पर लगता है आपको कि भैया 22,000 के दर्शन दे सकता है? देखो मुझे जो चीजें अभी देखने को मिल रही है कि हाँ, एक बार हम 22,000 का लेवल भी टच कर सकते हैं, क्योंकि मैं बुल फ्लैग को हटा के सिर्फ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी अगर टारगेट बता रहा हूं ना, तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल सकती है। दैट्स वाई जो कल मैंने आपसे कहा कि भैया 10% के साथ में निकल जाओ अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में कंटिन्यू कर सकते हो। मैं तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुका हूं। यहां पर अब देखो क्या करना है, शॉर्ट 23-24 से पहले मैं नहीं करूंगा। हालांकि अगर 23 के आसपास दिखे, और देखो लिक्विडेशन सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो कि ज्यादा लेवरेज यूज करते हैं। लिक्विडेशन के नाम पे आपको गुमराह किया जा रहा है कि देखो फ्यूचर ट्रेड करने वाले तो भैया डूब गए, उनका तो लॉस ही होता है। आप 2x या फिर 10x से कम की लेवरेज लो ना, बिटकॉइन में बहुत कम चांसेस होंगे तब आपके लिक्विडेशन के। 2x की लेवरेज के साथ में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग लिक्विडेट होते होंगे। हालांकि वो अलग बात है कि बिटकॉइन ही यहां से 50% पंप हो जाए, तो वो एक अलग खेल है। ठीक है, तो यहां पर कम लेवरेज यूज करो, भले ही कम खा लो, सीधी सी बात है। तो बिटकॉइन के बारे में मैंने बता दिया कि एटलीस्ट 22,000 तक ये टारगेट मुझे दिख रहा है। अब जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मैं आपको कुछ ऑन चेन डेटा बताऊंगा, वो ऑन चेन डेटा क्या है कि बिटकॉइन तो पंप हो रहा है, लेकिन बुलरन की शुरुआत के लिए या फिर अच्छी वॉल्यूम के लिए या फिर थोड़ा सा बुलिश होने के लिए क्या चाहिए हमें? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्रेंस। तो यहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह अभी कोई नहीं है। अब यहां पर कुछ मैं आपके साथ डेटा भी शेयर करूं ना, लाइक पहला जो डेटा है वो फंड वॉल्यूम का है। फंड वॉल्यूम ये सजेस्ट कर रही है कि भाई साहब देखो कोई सिग्निफिकेंट अनयूजुअल एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है। जो भी वॉल्यूम है वो सिर्फ यूजुअल है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इसमें एंट्रिंग नहीं हुई है। सेकंड है फंड होल्डिंग्स। फंड होल्डिंग्स में क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, वो अपना फंड निकाल रहे हैं, यहां तो होल्डिंग डिक्रीज होती हुई दिख रही है और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का हल्का फुल्का ट्रेप ही तो समझ में आ रहा है। और तीसरी जो डेटा है वो है कि भाई साहब कोई अनयूजुअल ऐसा ट्रांजेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही बड़े कोई नामी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ना ही कोई गुमनाम इंस्टीट्यूशन की तरफ से। तो ये सब कुछ चीज देखने के बाद में एक चीज तो समझ में आ रही है कि एक बार बिटकॉइन को आप पंप हो जाने दीजिए। अगर आपको 25 तक का भी लग रहा है ना कि भाई 25,000 तक भी बीटी से चला जाएगा, तब भी हाँ एक तरीके से हम मान सकते हैं उस चीज को। लेकिन
वहां से बुल रन स्टार्ट हो जाए वो थोड़ा मुझे सस्पिशियस लग रहा है। मैंने तो भैया देखो मेरा तो बॉटम लग गया, मैंने तो 16,800 17,000 के आसपास बाय कर लिया, आपके साथ भी शेयर कर दिया, मेरा बॉटम लग चुका है। अब देखो जिन लोगों को अंदर से पश्चाताप हो रहा है ना कि भैया हमने तो बिटकॉइन बाय नहीं करा, हमारे साथ तो ये हो गया, थोड़ा सा वेट कर लो। मुझे जहां तक लगता है 23 24 से 25 तक से बीटीसी का फिर से लुढ़कना शुरू हो सकता है। अब कुछ अपडेट्स के बारे में बात करें तो जिम क्रेमर नाम सुना ही होगा, सीएनबीसी के होस्ट, मैंने भी इनकी कुछ प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करी थी। ये बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो को लेकर काफी भला बुरा कहते हैं। अब सीजे ने इनकी थोड़ी सी टांग खिंचाई करी है। इन्होंने ट्वीट क्या किया, जिम क्रेमर ने 9 तारीख को एक ट्वीट किया था कि गुड चांस अगेन टू गेट आउट ऑफ क्रिप्टो एंड स्केल आउट ऑफ चाइनीज स्टॉक्स एक्स नेदर कैन बी ट्रस्टेड। तो इन्होंने कहा कि भैया बिटकॉइन को छोड़ने का सही समय, उस समय बिटकॉइन 16,000 के आसपास चला था और अब देखो 20-21 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सीजे भी कह रहे हैं कि भैया इनको इग्नोर करना चाहिए। और सेम चीज उनके ऊपर भी अप्लाई है जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग को भला बुरा या फिर बकवास कहते हैं। भैया देखो मैं भी इन्वेस्टर हूं लेकिन ट्रेडर भी हूं। अगर देखो मैं सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट के भरोसे रहता ना तो मेरी सिर्फ जरूरतें पूरी होती, ख्वाहिशें नहीं। ख्वाहिशें अभी ये ट्रेडिंग वगैरह ही कर रही है, तो ट्रेडिंग भी करना चाहिए, ठीक है, नहीं आता तो सीख के करना चाहिए, ये है बात सही। अगली अपडेट की बात करें, ये तो हंगरी वाली अपडेट मैंने शेयर कर दी ना कि भैया देखो दुनिया भर में किस तरीके से एडॉप्शन बढ़ रही है। हंगरी में एक पोल किया गया था जिसमें पाया गया कि वहां के जितने भी सिटीजन है मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हाँ क्रिप्टो में पोटेंशियल है और वो चाहते हैं कि भैया इसके बारे में जो सरकार है कुछ ना कुछ रूल वगैरह लाए, टैक्सेशन वगैरह लाए और लीगल कर दे एक तरीके से। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर अवेलांच जो है ना, मैंने आपको अपडेट दी थी भैया अवलांच पर देखो नजर रखना चाहिए। हाल ही में जो अमेजोन वेब सर्विसेज है उन्होंने इनके साथ में कोलेब्रेशन कर लिया है। अब ये अपना खुद का जो स्टेबल कॉइन है वो लॉन्च करने वाले हैं यूएसपी, लेकिन मैं इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि कार्डानो भी अपना जेड करके स्टेबल कॉइन लाएगा, वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। तो यहाँ पर जो भी ट्रेडिशनल है जो भी है ना हमारे पास उनके ऊपर ही फोकस करो, इनके ऊपर मैं थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करता हूँ जब से यूएसटी वाला कांड हुआ है। अगली अपडेट की बात करें तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी सीरियस अपडेट आप इसको मान सकते हो, शिबा इनु से जुड़ी हुई है। आज की ही अपडेट है, 6-7 घंटे इसको हो चुके हैं। शिबा इनु के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट निकल के आया जो कि ये बता रहा है कि जो शिबेरियम है उसका जो बीटा लॉन्च है वो हो चुका है। यहां पर मैं इस ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करता हूं, वेट अ मिनट, यहां पर ओके। अब इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि हाँ शिबेरियम बीटा इज अबाउट टू बी लॉन्च, लेकिन उन्होंने डेट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ इन्होंने ये कहा we ask the community to please understand that this phase release is not a matter of when but a matter of developing Shibarium correctly। यानी कि ये कह रहे हैं कि देखो आप ये पूछते रहते हो ना, कम्युनिटी भी इनको थोड़ा सा परेशान करते रहते हैं कि भैया कब आएगा मेननेट, कब लॉन्च होगा, और पूछना चाहिए, हमारा ये हक है क्योंकि हम भैया पैसे डाल के रखे हैं। लेकिन इन्होंने कोई डेट अनाउंस तो नहीं करी, तो ये सिर्फ हमेशा आंसर क्या करते हैं कि भैया हाँ सून, जल्दी आएगा जल्दी आएगा। अब इनका ये कहीं ना कहीं जो पोस्ट आया है ना उसमें ये पता लग रहा है कि ये अभी जो शिबेरियम है उसके ऊपर ढंग से काम करना चाहते हैं और पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे नहीं आधे अधूरे या फिर बग्स के साथ में इंट्रोड्यूस कर दे। और मुझे जो समझ में आता है ना, अगर ये अभी लॉन्च भी कर देंगे ना तो उतनी हाइप नहीं रहेगी, थोड़ा सा अगर ये लेट करे या फिर जैसे बिटकॉइन थोड़ा सा हमें प्री बुल रन में देखने को मिले उस समय अगर ये लॉन्चिंग होगी ना तो जितनी वॉल्यूम आ रही होगी उससे डबल वॉल्यूम आ सकती है, क्योंकि नए नए लोगों को क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन या फिर शिबा इनु के बारे में पता लगेगा तो डबल वॉल्यूम के आने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि वहां पे शिबेरियम की हाइप बन के रहेगी। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है कि भैया तसल्ली रखो, कुल मिला के बाद ये डेवलपिंग वगैरह में है। टेक्निकली भी आप देखोगे ना तो देखो ये सारे, अच्छा ये याद होगा डबल शेप डबल बॉटम, यहाँ से काफी अच्छा 27% पंप हुआ है। शॉर्ट की सोच रहे हो तो भैया अभी मत मारना, ठीक है, मुझे शॉर्ट यहाँ से दिख रहा है, मैं बड़े ही शॉर्ट की बात करूँ, ठीक है, छोटे मोटे टाइम फ्रेम पर नहीं। यहाँ पे ये वाला लेवल आप पकड़ के चल सकते हो, 0.0 उठा देना, 1365 का लेवल, यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट बन रहा है। ठीक है, मैं भी मारूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये टेक्निकली भी मुझे दिख रहा है और लॉन्ग थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, शॉर्ट के लिए यहाँ पर श्योर हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और बाकी देखो आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि एडवाइस तो फाइनेंशियली देता नहीं हूँ, तो मुझे लगता है वही चीज़ें शेयर करता हूँ। अब बात करें अगर कुछ ट्रेडिंग वगैरह के बारे में, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं, 4-5 लोगों ने पर्सनली मैसेज करा है कि भैया देखो ये भाई इस तरीके से बोल रहा है, या फिर हमारे कुछ फेलो क्रिएटर्स ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग इसको बकवास बता रहे हैं या फिर जुआ वगैरह बता रहे हैं। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है जो मुझे समझ में आती है, पहले मैं भी जब इन्वेस्टर था तो मुझे भी ट्रेडिंग वगैरह की समझ नहीं थी कि भैया ट्रेडिंग इस तरीके से, फ्यूचर ट्रेडिंग मुझे भी रिस्की लगता था लेकिन जुआ तो नहीं लगता था। ठीक है, अब जिनको चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, जिनको ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा है, जिन्होंने खुद नहीं करी है, सिर्फ उन्होंने दूसरों की देखी है, तो भैया उनको तो क्या पता होगा ना। ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, सिंपल सी बात, टू द पॉइंट बात। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं प्लीज इग्नोर। तो बस इतना सा ही मैसेज था, आई होप इस मैसेज को आप समझ गए होंगे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम करते तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद
जय भारत।